ऐसी एक लीला नहीं, भगवान ने लाखों लीला किया है। देखो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात है, भगवान खेल खेल में मिट्टी को खा लिया। तो जैसे भगवान ने मिट्टी को खाया, बलराम भैया ने देखा, तो बलराम भैया ने मैया से बताया। मिट्टी को खाया तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ना हम भक्षित वानम्बो सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पस्मे मुखम। मैया ने कहा तुम मुख को खोल के दिखाओ। कन्हैया ने कहा मैया मैं मिट्टी नहीं खायो, लेकिन मैया नहीं मानी। तो मैया जब हट कर ली, जिद कर ली, तो कन्हैया ने अपना मुख खोल दिया। जैसे मुख खोला तो सुखदेव जी कहते हैं सारा ब्रह्मांड, सारा जगत, सारी दुनिया भगवान कन्हैया, 1 साल की कन्हैया के मुख के अंदर दिखाई देने लगा। मैया घबराने लगी, डरने लगी। कन्हैया बोले अगर मैया को पता चल गया कि मैं कोई साधारण लाला नहीं हूँ तो फिर मेरी लीला होने वाली नहीं। इसलिए कन्हैया ने मुख को तुरंत बंद किया। अरे मैया कुछ देखी का? मैया ने कहा लाला तेरे मुख में तो पूरा ब्रह्मांड ही दिख रहा था। कन्हैया ने कहा मैया इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये संसार वाले यदि मुझे भोग लगा दे, देखो आप दुनिया के किसी देवी देवता को भोग लगा दीजिए, और यदि कन्हैया को भोग नहीं लगा, भगवान श्री कृष्ण को, लाला गोपाल को नहीं लगा, तो कोई देवी देवता उसे स्वीकार करने वाला नहीं है संसार। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं अपनी मैया यशोदा से। इसलिए गोपाल जी को भोग लगा दो तो भगवान के मुख में सारा जगत के देवी देवता ईश्वर सब समाहित है, और सबको थोड़ा थोड़ा भगवान के मुख से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी को लगाइए चाहे मत लगाइए, पर कृष्ण जी को भोग जरूर लगाइए। और देखो मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, आप भोग को सामने रख दीजिए, लेकिन हाँ जिस घर में और कुछ ना बनता हो उसी घर का भगवान खाते हैं, और कुछ बनाएंगे तो फिर भगवान नहीं खाएंगे। इसलिए शुद्ध सात्विक रसोई से भगवान को बिना प्याज लहसुन के और बढ़िया आप रोटी नमक भी रख देंगे ना, तो भगवान उसी भाव से खाएंगे जैसे 56 भोग को खाते हैं। क्योंकि भाव वत्स भगवान सुख निदान करुणा अयन, भगवान केवल भाव के भूखे। और कहना क्या है रख करके भोग, बस इतना कहना है, अरे सीताराम आइए तो मेरे श्याम आइए, तो मेरे भोजन का भोग लगाइए, तो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राधा माधव आइए, मेरे कान्हा आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर कन्हैया आएंगे और भोग लगाएंगे। तो मैया को जब ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, अभी जब हम लोग वृंदावन गए थे, जो भी वृंदावन जाएंगे तो जहां पर मैया को ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया, जहां की मिट्टी को उठाकर खाया जमुना जी के किनारे, आज भी वहां जाएंगे तो वहां मिट्टी मिलती है खाने के लिए, जिसे ब्रजरज कहते हैं। तो गोल गोल मिट्टी देते हैं और इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी स्वादिष्ट होती है ना, कितना स्वाद तो काजू कतली में भी नहीं होता है, इतनी स्वादिष्ट मिट्टी होती है। उसी को भगवान खाए एकदम सौंधा बिल्कुल। तो जब कभी ब्रज जाना उस मिट्टी को जरूर खाना थोड़ा थोड़ा। इस सारी लीला को देख करके परिचित हाथ जोड़कर पूछने लगे, वाह प्रभु इतनी सुंदर लीला भगवान कर रहे थे, तो भगवान इतनी सुंदर लीला क्यों कर रहे हैं? आखिर बाबा नंद और मैया यशोदा ने कौन सा धर्म किया है, कौन सा पुण्य किया है कि नंदः किम करोत् ब्रह्मान् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा। ऐसा कौन सा धर्म में, ऐसा कौन सा पुण्य में कर्म किया है यशोदा रानी ने और बाबा नंद ने, जो भगवान इनके घर में इतनी मधुर लीला। क्या कुछ खाने का मन हो रहा है? लेज मंगवा ले।